कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। हाय उस दूध पशमा का पशमा होना। और कोई ऐसा आदमी जो आपके कत्ल के बाद वो पशेमानी फील करे, वो ये फील करे, उसे ये एहसास हो कि उसने गलत कर दिया है, तो फिर उसके पशेमानी को आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी तो जान ही चली गई। कुछ ऐसा ही अहवाल आज वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब के बयान के बाद मेरे दिलो दिमाग में आ रहा है। हनीफ अब्बासी साहब ने जनाब ने ये बताया है कि तहरीक इंसाफ इसराइल और हिंदुस्तान से फंडिंग लेती रही है और अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए इक़्तिदार में रहने के वास्ते साजिशें करती रही है। और उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिस्ट ने वही कुछ लिखा है जो वो बताते रहे हैं। गोया हनीफ अब्बासी साहब के मुताबिक के इकोनॉमिस्ट ने जो लिखा है वो उन्हें पहले से पता, इसराइल और इंडिया से तहरीक इंसाफ फंडिंग लेती रही थी। तो भाईजान, क्या वो जो हमारा अजली दुश्मन है इंडिया, और हमारा अजली दुश्मन है जो हमारा शुरू से ही सदियों से यहूदी इजराइल, वो हमारा अजली दुश्मन है, उससे ये लोग पैसे ले रहे हैं और ये वो फंडिंग लेते रहे। और आप जिसको ये पता था, और इकोनॉमिस्ट से पहले भी पता था, वो आप कह रहे हैं कि हम इकोनॉमिस्ट ने वही छापा, वही लिखा है जो हम बताते रहे हैं, तो आपने इनके खिलाफ कुछ किया क्यों नहीं? क्या ये आप कत्लेआम का इंतजार कर रहे थे कि ये पाकिस्तानी कौम का कत्लेआम कर देती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये फंडिंग लेती रही? और अगर गैर कानूनी जो इमिग्रेंट्स है, जो इलीगल यहाँ पे लोग हैं, अफगानियंस हैं, उनको जनाब किराए पे मकान देने के, जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे मौजूद है, जो किराए पे मकान देगा या आपकी उन्हें पनाह देगा, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो फिर भाईजान, जो इसराइल से और इंडियन लोगों से फंडिंग लेती रही वो पार्टी, उस पार्टी को आपके वजीर आजम ने, आज के वजीर आजम ने, उस वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने कहा था कि आए इंसाफ के मईशत करते हैं। तो फिर आप अपने आज के वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब के लिए क्या सजा तजवीज करेंगे? जबकि एक जानिब तो अफगानी गैर कानूनी तौर पर जो यहाँ पे मुकीम है, उन्हें प्रॉपर्टी देने वाले या पनाह देने वाले के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो फिर इसराइल से और इंडिया से पैसे लेने वालों के खिलाफ कुछ करने के बजाय आपके आज के वजीर आजम ने मिसाक जमहूरिया मईशत का कह दिया था, तो उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? और आप आज अगर कोई किसी पीओ को किसी भी इश्तिहारी को पनाह देता है, आम सी बात है, किसी लड़ाई झगड़े के या 324 के इश्तिहारी को कोई पनाह देता है और वो इश्तिहारी है, और पनाह देने के जुर्म में उसको जिसने उसे पनाह दी है, फैसिलिटेट किया है, उसको भी उसके एलाई होने पे उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप तो ये कह रहे हैं कि कानून ने वही लिखा है जो आपको पता था। इजराइल और इंडिया से तहरीक इंसाफ फंडिंग लेते रही है, तो आपने उन्हें पनाह दिए रखी जनाब पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में। आप आज पावर में हैं, आप आज ताकत में हैं, तो उनके खिलाफ FIR कीजिए। जिस तरह के किसी इश्तिहारी को पनाह देने के जुर्म में जो पनाह देता है उसके खिलाफ होती है, दुनिया को बताइए, शोहद पेश कीजिए और इस तहरीक इंसाफ से, जिसको आप तहरीक फसाद कहते हैं, जान छुड़ाइए, अपनी भी, पार्लियामेंट की भी और पाकिस्तानी कौम की भी। या फिर आपके लिए कोई क्या सजा तजवीज करे कि आपको तो ये पहले से पता था, जो इकोनॉमिस्ट ने छापा है, आप ये कह रहे हैं कि आपको ये इकोनॉमिस्ट ने वही लिखा है जो आपको आप पहले से बातें कर रहे थे, आपको ये पता था, और आपको ये पता था कि ये लोग तो खारजी हैं, इजरायली एक तरह के एजेंट है, वहां से पैसे लेते हैं, और इंडियन एजेंट है, एक तरह के इंडियन से पैसे लेते हैं। तो फिर आपने पनाह गजीन क्यों किया हुआ है पार्लियामेंट में? कौम को क्यों नहीं बताया? कौम को शोहद क्यों नहीं पेश किया? आज आप पार्लियामेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? और आपके मुख्तलिफ मशीरा, मुख्तलिफ मिनिस्टर ये क्यों कहते हैं कि तहरीक इंसाफ आए, एक पॉलिटिकल वारफेयर ना करे, पॉलिटिकल डायलॉग करे हमसे आकर, तो हम करने को तैयार है? वो क्यों तैयार है भाईजान? आप तो ये बता रहे हैं कि ये इजराइल से पैसे लेते रहे और इंडिया से पैसे लेते रहे, तो जो आपके लोग अपने आप के मिनिस्टर ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आके पॉलिटिकल डायलॉग से हम यकीन रखने वाले लोग हैं, पॉलिटिकल डायलॉग हमारे साथ आगे करेगा, हम करने को तैयार है, क्यों तैयार है? आपको तो ये पता है कि ये लोग पैसे लेते हैं इजराइल से और इंडिया से, तो फिर अगर आप इन्हें टेबल पर डायलॉग की बुला रहे हैं, तो आप भी उतने ही
मुलजिम और मुजरिम करार पाएंगे जितने के आप इन्हें करार दे रहे हैं, या कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है कि इजराइल से कि आप इंडिया से पैसे लेते हैं। तो फिर ये सच है तो फिर आप भी अपनी सफें सीधी कीजिए।